कोई ऐसे कोना देखो जो आपने आज तक ऑब्जर्व नहीं किया। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, पेपर लेंगे, पहले हम देखेंगे, क्या करेंगे पहला, और ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे पहला, पूरा स्टोन छुपा तो हम क्या करते हैं, वो हम इसी तरह की जो चीजें जो नेचर में है ना, उससे उससे क्या करते हैं, कॉपी करके बनाते हैं। तो जैसे एरोप्लेन, आपको क्या लगता है एरोप्लेन कैसे बना, या एरोप्लेन की शेप किससे, एरोप्लेन जो है वो किसकी शेप से इंस्पायर्ड हुआ होगा, हॉर्नबिल, ओके, एक बर्ड किस से, है ना। इस समय मौजूद हैं विकास नगर के कटापत्थर में, और यहाँ पर विकास नगर निवासी श्रेय रावत जी ने जो है एक शिक्षा के क्षेत्र में नया कदम बढ़ा है, जिसको लेकर आज हम इनसे मिले हैं। और यहाँ पर इनकी जो एक विद्यालय है, जिसमें नर्सरी से लेकर और 5वीं तक के बच्चे, लगभग 75 बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत है। और ये किस तरह की शिक्षा देते हैं, जरा हट के कुछ यूनिक स्टाइल में इन्होंने बच्चों को अपने शिक्षा का एक क्षेत्र चुना है। आइए जानते हैं श्रेय रावत जी से। नमस्कार, मेरा नाम श्रेय रावत है और मेरा जन्म विकास नगर, जो एक छोटा कस्बा है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हुआ। और मैंने 12वीं तक की शिक्षा यहीं पे करी थी। और जब मैं बड़ा हुआ, मैंने जाना कैसे, देहरादून एक स्कूल कैपिटल है इंडिया का। पर जब मैंने स्कूल देखे हमारे आसपास, तो ये जाना कि सिर्फ वो लोग जिनके पास पैसा है वो ही बड़े बड़े स्कूल, अच्छे स्कूल पे जा सकते हैं, अपने बच्चे भेज सकते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे पहाड़ी बच्चे हैं, उनके जो गांव हैं, वो भी मैंने जाने कैसे वहाँ से लोग नीचे पलायन करके आ रहे हैं और उनके खुद के स्कूल, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल पहाड़ों में बंद हो रहे हैं। तो हमने ये जाना कि क्या कुछ ऐसा करा जा सकता है जिसके वजह से जो लोग हैं वो अपने ही गांव में एक अच्छा खासा स्कूल ढूंढ सके और पा सके, ताकि उनको सिर्फ शहर में जाके ही अच्छे स्कूल की तलाश ना करनी पड़े, पर अपने ही गांव में वो अच्छी पढ़ाई मिल सके। तो मैं टीच फॉर इंडिया एक नामक एक संस्था है, उनके साथ जुड़ा हुआ था। और आखिरी में मैं पूरे स्टेट लेवल में 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा था और 10 लाख बच्चों को इम्पैक्ट कर रहा था। लेकिन मुझे उस काम में 10 बच्चों के नाम तक नहीं पता थे। तो मैंने सोचा कि अभी क्या करते हैं, 2023 की बात थी कि मैं और मेरी वाइफ वापस उत्तराखंड आए और ये एक छोटा ऑल्टरनेटिव स्कूल, जिसको हम उल्टा पुल्टा स्कूल कहते हैं, उसकी शुरुआत करी। ये और स्कूलों से अलग कैसे, ये स्कूल जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हेड, हार्ट एंड हैंड्स, दिमागी शिक्षा, एकेडमिक रिगर इसको बोलते हैं, और दिल जिसको हम बोलते हैं कि बच्चा खुद को जान सके, दूसरे से रिलेशन कैसे फॉर्म करना है उसको जान सके, और हैंड्स विच इज़ प्रैक्टिकल स्किल्स, मतलब अपने हाथों से वो चीज़ें कर पाएँ जो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। और ट्रेडिशनल स्कूल में हमने ये देखा है कि सिर्फ जो शिक्षा है वो हेड, सिर्फ पढ़ाई से संबंधित या किताबों से संबंधित हो जाती है। पर हमारी विद्यालय में हम सिर्फ किताबी ज्ञान को रटना के लिए नहीं बोलते, पर हम कहते हैं कि हमारे बच्चों के आसपास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में वो जान सकें और जिसको लेके वो और गहन चिंतन कर सकें। तो उसका उदाहरण कुछ ऐसा है, जैसे कि हमारे ये जो कटापत्थर वैली है, यहाँ पे हमने बच्चों को एक लेटर दिया, फिक्शनल लेटर था। हमने कहा ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने लेटर आपको भेजा है और उन्होंने कहा है कि मैंने तुम्हारे वैली में एक डिस्कवरी की थी, एक चीज़ मैंने जानी थी जो बहुत पुरानी है। तो हमने बच्चों से पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ पता है जो बहुत पुरानी है। किसी ने कहा कुछ मंदिर, किसी ने कहा कुछ हमारा घर। हमने तो कहा नहीं, एक है अशोका रॉक जो 2000 साल पुराना है। तो बच्चे, इससे पहले कि वहाँ जाएं, बच्चों ने खूब सारे डिस्कशन किया कि किस किस तरह के क्वेश्चंस लेके हमें प्रिपेयर होना है इस डिस्कवरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए, किस किस तरह के टूल्स की हमें ज़रूरत होगी। और फिर सेकंड फेज़ में बच्चे उस अशोका रॉक में गए, जो कि उनके गांव के पास ही है। वहाँ जाके उन्होंने इंटरव्यू लिए, पत्थर को समझा, पढ़ा, और वापस आके जब उन्होंने अपने हैंड से एक खुद का एक आर्टिफैक्ट बनाया अशोका रॉक जैसा, उसमें उन्होंने एक मैसेज लिखा कि क्या मैसेज, क्या संदेश मैं 1000 साल आज से अगर लोगों के लिए छोड़ना चाहूँ वो क्या होगा। तो आप देखेंगे जो ये हमारी अप्रोच है, इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों की आसपास जो अच्छी चीज़ें हैं, जो जिसमें वो गहन चिंतन कर सकते हैं, उसको लेके स्कूल में आते हैं। तो जो कॉन्टेक्स्ट है, विलेज है, उसी को हम करिकुलम बना देते हैं। हमारा करिकुलम ऐसा नहीं कि जो सिर्फ किताबी उसमें जाए। मैं एक और उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे कि अभी 5वीं क्लास में बच्चा डिजास्टर मैनेजमेंट सीखता है, तो उसमें जैसे 5th क्लास की एनसीईआरटी बात करती है कि कच्छ का एक एग्जाम्पल अर्थक्वेक का, जो 20 साल पहले आया था। पर हमें लगता है कि हमारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ के आसपास की जो लैंडस्लाइड होती है उत्तराखंड की, उसको समझ सके, उसको जान सके। तो जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट कराते हैं
तो हम यहाँ पास के जाखन गाँव के बारे में बात कर रहे हैं। हम वहाँ के जो वहाँ पे लैंडस्लाइड आया था जिससे कि पूरे 100 परिवार तबाह हो गए थे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम वो न्यूज़ रिपोर्ट्स, वो वीडियोज़, न्यूज़ क्लिपिंग्स वो सब लेके हम क्लासरूम में आते हैं और बच्चे उसको डिस्कस करते हैं और उसमें अपना सोच विकसित करके बताते हैं कि अगर लैंडस्लाइड आए तो किस तरह से हम उसको प्रिवेंट कर सकें, किस तरह से अगर वो आ गया है तो हम उसको कैसे लोगों को हेल्प कर सकें। तो इस तरह से बच्चे अपनी खुद की सोच बना पाते हैं जब हम हेड बोलते हैं, और हार्ट मतलब बच्चे खुद अपने से और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से खुद को जान पाते हैं। और यहीं पे मैं बताना चाहूँगा कि फिर हम सब्जेक्ट्स ना लेके हम इसको अलग कैसे कहते हैं। 4 चीज़ें हैं। एक, जगत ज्ञान जो उनके आसपास है, और दूसरा स्वज्ञान वो जगत जो उनके अंदर है। तो बच्चे दोनों ही चीज़ें, जगत ज्ञान और स्वज्ञान से बाहरी दुनिया और अंदरूनी दुनिया को समझ पाते हैं। दूसरा है खोज और मौज। खोज मतलब जो मेरे आसपास दुनिया है, अगर एक रेनबो है तो मैं कैसे एक्सपेरिमेंट करके जान सकूं कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। पर मौज मतलब फ्री प्ले, नेचर के साथ पढ़ाई। बच्चा ये समझ पाते कि अच्छा रेनबो है तो उसकी मैं ब्यूटी को कैसे निहार सकूं, कैसे उसको अप्रिशिएट कर सकूं। तो ये 4 चीज़ों से हम इस प्रोजेक्ट्स को करते हैं। कोलकाता में मैंने बैठ के सुना कि यहाँ पे उत्तराखंड के विकास नगर में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे बच्चे ना स्कूल के अंदर क्लासरूम में ही बैठ के नहीं बल्कि बाहर जाके अलग अलग चीज़ों को देख के और नेचर यानी कि प्रकृति के साथ मिलकर बहुत सीखते हैं। तो इससे मुझे बहुत इंटरेस्ट आया और फिर मैं यहाँ आई और यहाँ मैं 1 साल से अभी बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, उनको सिखा रही हूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये देख के कि जब हम बच्चों को नियमों से ना बांध के उनको खुद से सोचने का, सीखने का मौका दें, तो वो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कितना सोच पाते हैं और उनको मज़ा आ जाता है सीखने पढ़ने में। तो भी वो खुद ही सीखते हैं, खुद अपने दोस्तों को साथ लेके, और अध्यापक बस उनकी सहायता करते हैं इस जर्नी पे जाने के लिए। तो आगे का क्या हो है आपका? देखते हैं कि हम बच्चों के साथ क्या-क्या अलग-अलग चीज़ें कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि वो नए-नए प्रोजेक्ट्स करें और मैं भी उनको हेल्प करना चाहती हूँ कि वो और रचनात्मक तरीके से सोच पाएँ और अपने उत्तराखंड के लिए ऐसे-ऐसे चीज़ें वो कल्पना कर पाएँ जिससे कि यहाँ के लोगों को, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के समाज को उससे बहुत विकास होने में मदद करे। यहाँ पे ये सारी गतिविधियाँ होती है, जैसे कि मतलब पढ़ाई तो होती है और स्कूल की तरह, बट यहाँ पे नेचर से जुड़ लेते हैं हम, और हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। और एग्जाम्पल की तौर पे नेचर के लिए जैसे हम वो सीख रहे थे प्लांट्स के बारे में। हमारा एक चैप्टर था 12 अनाज, मतलब प्रोजेक्ट चल रहा था अभी हमारा, मतलब चल ही रहा है। तो उसमें हमने मतलब नीचे को हमारी एक छोटी सी फील्ड बनाई है हमने, तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी सारे मतलब चीज़ें उगा रहे हैं। हटके क्या है आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में डिफरेंट चीज़ ये है कि हमारे स्कूल में जैसे और स्कूल्स में चलो नेचर के ऊपर हो रहा है, बट वो नेचर के साथ भी कर रहे काम, पर वो ऐसा नहीं कर रहे कि वो मतलब फिजिकल करके देख रहे हैं वो काम को। जैसे हमारे स्कूल में फार्मिंग का था तो हमने फार्मिंग करी थी, तो पिछली बार भी हमने किया, इस बार भी हम कर रहे हैं। और अगर जैसे हमारा मतलब अभी हमसे दूसरी क्लास का डैम का चल रहा था प्रोजेक्ट, तो उन्हें कैनाल्स के पास ले जाया गया। वाटर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मेरे को यहाँ पढ़ाई करके बहुत अच्छा लगता है और हमारी जो यहाँ की टीचर्स हमें अलग-अलग और नए-नए तरीके से हमें पढ़ाती है, और अगर हमें कुछ समझना है तो हमारी टीचर हमें बार-बार समझा देती है। जो नेचर की तरफ आप आकर्षित होते हैं, नेचर में क्या-क्या आपको सीखने को मिलता है? नेचर में हमें ये सीखने को मिलता है, जैसे हमें ज्योति मैम ने पढ़ाया था, 12 अनाज पढ़ा रही है मैम हमें। तो हम जब भी ज्योति मैम का पीरियड होता है तो हम फार्म में गार्डनिंग करने के लिए जाते हैं, और हमारी कुछ फार्म में सब्जियां भी उग रखी है, तो जब भी ज्योति मैम आएगी तो हम उसे देखने के लिए जाएंगे। पेड़ पौधों से आप क्या सीखते हैं? हम पेड़ पौधों से ये सीखते हैं, जैसे जैसे जो पेड़ होते हैं हमें फ्रूट्स भी देते हैं और वेजिटेबल्स भी देते हैं, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है, अगर अब वो हमें ये सब दे रहे हैं तो हम भी उन्हें कुछ दें। इस विद्यालय में अलग यह लगता है कि जब हमारे और विद्यालयों में छुट्टियां होती है तो हमारा विद्यालय तब भी खुला रहता है, और ये मेरे को अपने विद्यालय में अच्छी बात लगती है। तो आपको जो नेचर में पढ़ाई की जाती है, नेचर से जुड़ाव होता है, आपको नेचर से
जुड़ाव अच्छा लगता है या किताबों से? मेरे को नेचर और किताबों से दोनों से अच्छा लगता है। तो आपका विद्यालय में टीचर सब अच्छे हैं? सब मेरे विद्यालय में सारे टीचर अच्छे हैं। तो आपने यहाँ पर जो है जो स्कूली छात्र हैं, स्कूली जो बच्चे हैं, इनके द्वारा नेचर में जो प्रकृति की गोद में इन्होंने जो है अपने क्रियाकलाप किया, जिससे कि यहाँ एक अलग हटके जो है यहाँ शिक्षा दी जा रही है। श्रेय रावत हैं, इनके द्वारा बच्चों को विभिन्न क्रियाकलाप प्रकृति में कराए जाते हैं, जिससे एक अलग हटके शिक्षा दी जा रही है। ईटीवी भारत के लिए विकास नगर के कटापत्थर से टीकम वर्मा की रिपोर्ट।